सुप्रभात छात्रों। तो आज हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म में आयु पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। तो प्रश्न है और ध्यान देंगे कि ये जो प्रश्न है वो आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न है। हम लोग आर.एस. अग्रवाल का जो प्रश्न है वो सॉल्व कर रहे हैं और वैसे ही एन.सी.ई.आर.टी. हो गया और जो भी किताब है उसका आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। तो प्रश्न है 5 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, जो इसमें अज्ञात राशि होती है, अज्ञात जो चीज होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। अज्ञात क्या है, तो इसमें 2 व्यक्तियों की आयु है, एक पुत्र और एक पिता। तो मान लेते हैं माना कि पिता की वर्तमान आयु 100 वर्ष। ध्यान देंगे कि आयु है तो वर्ष में होगा 100 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। फिर लिखेंगे प्रश्न से क्या हो रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात। गणित में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके लिखने की शैली क्या है, आप किस तरह से लिख रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो साफ सुथरा स्पष्ट लिखें, जिससे कि जो भी एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को अच्छे से एग्जाम कर पाए, मतलब चेक कर पाए। तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात होगा कि दोनों की आयु में 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात है। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद में 20 वर्ष हो जाएगी और 5 वर्ष बाद में 17 5 22 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर पश्चात पूछे तो जोड़ देना है। और उसी प्रकार से पुत्र की भी वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष पश्चात में 5 जोड़ दीजिए। 5 वर्ष पश्चात प्रश्न में ये कहा कि 5 वर्ष पश्चात में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी कर दीजिए। ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x + 5 = 3y + 5 × 15 x, और इधर से आ गया 3y। तो जो प्लस में होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है प्लस होता है, जो गुना में रहेगा भागा हो जाएगा और भागा में रहेगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y हो गया अब बराबर 15 - 5। जैसे कि ये 5 प्लस में है तो माइनस में हो गया। x - 3y = 10। इसको समीकरण 1 बना दिए। लिखेंगे फिर अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पहले का होगा, तो 5 घटा दीजिए, x - 5 क्या था 5 वर्ष पहले, कंडीशन क्या था, तो 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा बराबर
x माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। एक्स यहाँ पे y होगा -7y इज इक्वल टू -35 अब +5 हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30। अब एक बात है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रुक जाइए, इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 10 + 3y, अब इसको समीकरण 1 मानते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, चलिए x का मान है 10 + 3y, 10 + 3y, अब पहले से है -7y यहाँ पर, यहाँ पे ये तो x का मान हो गया, -7y लिख दिया एज इट इज इक्वल टू -30। चलिए ये -3y +3y या -7y, तो -4y इज इक्वल टू -30 -10, -4y इज इक्वल टू -40। अब ये दोनों कट गया, ये तो कटेगा, माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल, 4 दहा 40। देयरफॉर x बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 10। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x बराबर 10 + 3y, तो y की जगह पर 10 रख दीजिए, 10 + 10 × 30 और ये हो गया 40। नीचे लिखेंगे अतः x माने थे पिता की आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इस प्रश्न के अनुसार से मैच कर रहा है आंसर, क्योंकि 5 बरस पहले 7 गुनी थी, 5 घटा दीजिए दोनों में से 35 हो जाएगा, 5 हो गया 5 7 35, और 5 वर्ष पश्चात 3 गुनी, यानी कि ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 45, 45 यानी 3 गुनी। तो इस प्रकार से प्रश्न बन चुका, प्रश्न दिया हुआ है, दोनों आयु पर आधारित प्रश्न है। तो आप लोगों को समझा दिया गया है कि आयु पर आधारित प्रश्न को कैसे बनाना है, और ये सॉल्यूशन है। तो चलिए ज्ञात करें। तो प्रश्न है, यदि पुत्र की आयु के 2 गुने को पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 70 है। ठीक है, परंतु यदि पिता की आयु के 2 गुने में पुत्र की आयु को जोड़ा जाए तो योगफल 95 है। पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। माना कि पिता की आयु
x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रश्न से माना कि पिता की आयु 1 वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से हम लिख लेंगे कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने को पिता की आयु में जोड़ा जाए, तो पुत्र की आयु के 2 गुने 2y या पिता की आयु में जोड़ा जाए तो x बराबर 70 वर्ष। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x = 70 - 2y। प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ऐसा हम किसी चर के बराबर कर लेते हैं। अब लिखेंगे दूसरे वाले समीकरण। तो दूसरा वाला समीकरण हो रहा है कि यदि पिता की आयु का 2 गुना, तो पिता का आयु का 2 गुना, पिता का आयु है x, तो x का 2 गुना 2x में क्या जोड़ा जाए, पुत्र की आयु को जोड़ा जाए, तो योगफल 95 आ रहा है। ठीक है, अब चलिए x का मान ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा पुत्र की आयु, हम 1 से लिख दिए थे। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 × 70 - 2y + y = 95। 140 - 4y + y = 95 -3y, क्योंकि यहाँ पे +4y या +y, यहाँ पे अब मान लीजिए एक प्लस में एक माइनस में है, जोड़ हो रहा है, जोड़ घटाव हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस दे दिए। अब ज़्यादा वाला को कम में से घटाएंगे तो 4 गो में से एगो y है, 4 गो y में से एगो y घटा लेंगे, 3 गो हो जाएगा, 3y, यानी कि 3y हो जाएगा। और 95 - 140 -3y = यहाँ पे हो गया ये 95 घटा लेंगे, मतलब 95 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 45 -45, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 45, ये गुना में है 3 तो भागा में हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस नहीं हटाते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, 45। देयरफॉर y = 15। कहने का मतलब है y किसका मान है, पुत्र का, पुत्र की आयु है, तो पुत्र की आयु हो गया 15 वर्ष। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है x = 70 - 2 × y का मान है 15, 70 - 15 दूनी 30, ये हो जाएगा कितना, 40। अतः बोर्ड परीक्षा में यानी कि जो लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, अच्छे ढंग का होना चाहिए। तो अतः पिता की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्न बन चुके हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।